पांच और डेली करंट अफेयर लेके आए हैं आपके लिए फ्रंट स्टडी की तरफ से। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के विचार के साथ। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, किस देश की सेना ने लोगों को सटीक न्यूज देने के लिए फेसबुक पर वापसी की है। ठीक है दोस्तों, किस देश की सेना बतानी है आपको। ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। ऑप्शन सुन लीजिए दोस्तों, टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है म्यांमार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये गुजरात के गिर है के जंगल में बताना है आपको। दोस्तों इसके ऑप्शन इस प्रकार है, 720, 625, 674, 900। टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है 674। इन्हों में आपको मैं बताता हूँ, 161 तो नर है, 260 मादा और 45 अवयस्क है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, रेटिंग एजेंसी फिच क्या है। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों आपके ऑप्शन है 9.5%, 6.5%, 7.2%, 3.2%। ऑप्शन सुन लिए दोस्तों, आपका टाइम है स्टार्ट। दोस्तों इसका आंसर है 9.5% यानी कि ए। फिच के रेटिंग के मुताबिक 2020-21 में भारत की जीडीपी 5% की गिरावट आ सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगले वर्ष यानी कि 2021-22 में 9.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, मतलब 5 से पहले की कोई ऑनलाइन क्लास नहीं होगी। ऑप्शन दोस्तों ये है कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सुन लिए, टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक ने 5वीं कक्षा के तक के जो बच्चे उनको ऑनलाइन क्लास के लिए मना कर दिया। मतलब दोस्तों आप जान लेते कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। याद रखना 1 नवंबर 1956 को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप मतलब क्या होता है हिंदी में, हर बूंद से ज्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है। दोस्तों आपके ऑप्शन इस प्रकार है, 4,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्या है, 4,000 करोड़ रुपए। देखो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये किसकी है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, योजना कौन सी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एक तो ये याद रख लेना, और जो योजना कौन सी है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक ये याद कर लेना। कितने रुपए दिए हैं दोस्तों, 4,000 करोड़ रुपए। अब एक और मैं बताता हूँ। देखो ये जिम्मेदारी किसकी है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फॉर्म्स वेलफेयर को दी गई है। दोस्तों आपको नाम काफी बड़ा है, स्क्रीन पर आ रहा है, आप उसे देख लो। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या है, ड्रिप व छिड़काव। ड्रिप आप जानते हो, छिड़काव के जरिए सिंचाई की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किसानों को कम पानी में और ज्यादा सिंचाई करने का मौका। देखो कि कम पानी यूज हो और ज्यादा पैदावार हो, है ना। लघु सिंचाई की इन तकनीकों को न केवल पानी की बचत होती है, बल्कि इससे उर्वरक जो होती है और श्रम भी कम लगता है। ठीक है दोस्तों, अब इससे क्या होगा, देखो जो हम पानी की तरफ जो पैसे लगा रहे हैं वो किसी और काम में आ सकते हैं, इसलिए ये योजना चलाई गई है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन से जानने के लिए इतना ही था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। ठीक है, प्लाज्मा आप जानते ही होंगे, आपको बता दूंगा। बांग्लादेश, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। दोस्तों आपने सुन लिया, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अच्छा दोस्तों, इसका आंसर क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश जान लिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं क्या हो रहा है। देखो, कोरोना से जो जूझ रहे हैं व्यक्ति, जो मतलब रोगी है, उनको प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही है। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन उपलब्धता की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, ऑनलाइन तो आपको बता दिया, पर इसका नाम क्या रखा इन्होंने, इनका नाम रखा इन्होंने सहयोगिता।
क्या नाम है? सहयोद्धा। अच्छा, सहयोद्धा नाम की जो इस पहल की शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत की है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद ने। ठीक है दोस्तों, सरकार कोरोना के संक्रमण का मुकाबला करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी। ठीक है, राजधानी आपको मैंने बता दी ढाका। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जी है। और राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, मर्सर 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। ठीक है दोस्तों, क्या है? 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। अच्छा दोस्तों, इसका आंसर क्या है? आपको सबको पता होगा, मुंबई। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या जानकारी मिल रही है। देखो, एक तो मर्सर का सर्वे का नाम क्या है? 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 का है। मुंबई इसका आंसर है। सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। ठीक है, ये 60वां सबसे महंगा शहर है। ठीक है, पूरे मतलब विश्व में, वैश्विक स्तर पर बता रहा हूँ, ये 60वां सबसे महंगा शहर है। ठीक है, और एशिया में कौन से नंबर पे आता है मुंबई? ये आता है 19वें नंबर पे। बाद कौन सा आ रहा है? नंबर 2 पे कौन है? इसके बाद आता है दिल्ली। ठीक है, और जो चेन्नई किस कौन से नंबर पर आ रहा है विश्व स्तर पर? वो आ रहा है 143वें स्थान पर। अच्छा दोस्तों, मुंबई के बारे में जान लेते हैं। देखो, इसका गठन होता है 1 मई 1960 को। इस दिन क्या मनाया जाता है 1 मई को? महाराष्ट्र दिवस को। राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। ठीक है दोस्तों, उप मुख्यमंत्री कौन है? ये आपको पता ही होगा, अजित पवार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, ठीक है, IWF ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार, मीराबाई चानू, पूनम यादव, संजीता चानू, राखी हल्दार। दोस्तों आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है संजीता चानू। ठीक है दोस्तों, अब इनके ऊपर क्या होता है? देखो, संजीता चानू कौन? देखो, इन्होंने गोल्ड जीता है किसमें? राष्ट्रमंडल खेलों में। ठीक है दोस्तों, एक तो ये याद रखना। ठीक है, नाम याद रखना, संजीता चानू, एक तो ये। और इन्होंने अब मांग की है कि मुझे माफी चाहिए और मुआवजा चाहिए। ठीक है, ये फैसला किसने किया है? ये याद रखो, IWF ने। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का नाम क्या है? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, WADA, वाड़ा की सिफारिश हुई थी। ठीक है, इस आधार पर किसने किया? IWF ने। ठीक है दोस्तों, आपको 5 चीज याद हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इस प्रकार है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों आज ये क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें।